नूह में होने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को देखते हुए यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने यात्रा न निकालने की अपील की और साथ ही यह भी कहा कि यात्रा की बजाय स्थानीय मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक करें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां हिंदू संगठनों की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि एक बार यात्रा जब निकाली जा रही थी तो वो यात्रा खंडित हुई। दूसरी बार यात्रा निकालने की बात कही गई, 28 तारीख का समय निर्धारित किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। और इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खास अपील भी की है कि स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें और कानून व्यवस्था को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। नूह में अलर्ट है, सरकार सतर्क है, इंटरनेट सेवाएं बंद, धारा 144 लागू और बल्क एसएमएस पर भी रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लाइसेंसी हथियारों पर भी रोक लगाई गई है और पहरा जो है वो बढ़ाया गया है। अलग अलग जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, धारा 144 लागू है ही और तमाम तरह की जो पाबंदी है उनको एक बार फिर से बढ़ाया गया है। 28 अगस्त तक धारा 144 को बढ़ाया गया है ताकि क्षेत्र में माहौल फिर से ना बिगड़े। एक महीना पहले ही वहां पर हिंसा हुई थी और काफी उत्पात मचा था। 5 राज्यों में सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है, सुरक्षा का सख्त पहरा है। जिले में 28 अगस्त तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। और इसी खबर पर अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठनों की तरफ से, वीएचपी की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं यात्रा को लेकर के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली? जी बिल्कुल हितेंद्र, आपका कहना दुरुस्त है। विश्व हिंदू परिषद को अनुमति नहीं मिली है और जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लोगों से अपील की है कि व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए और जलाभिषेक करना है, क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार है और इसमें यात्रा न निकाली जाए और दूसरे जिलों से या दूसरे इलाकों से लोग उस यात्रा अगर निकाली जा रही है तो उसको अनुमति प्रशासन की ओर से है नहीं और उसमें शामिल भी न हो और जलाभिषेक जहां वे हैं वहीं के शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करें। जलाभिषेक पर रोक नहीं है, लेकिन यात्रा की अनुमति नहीं है, क्योंकि एक महीने पहले जिस प्रकार के हालात रहे और 3 जिलों में जो हिंसा हुई और ब्रजमंडल यात्रा पर जिस प्रकार के उस दौरान जो हिंसा भड़की, उससे काफी नुकसान हुआ। तो ऐसे में जो है एहतियातन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद की ओर से यही बयान आ रहे हैं कि यात्रा क्यों, उसकी अनुमति किस लिए नहीं दी गई और यात्रा अवश्य निकाली जाएगी। उनके नेताओं के इस प्रकार से बयान आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय जो समिति है उसकी ओर से जो आदेश आएगा उसकी अनुपालना की जाएगी और यात्रा फिलहाल के लिए यही कहा जा रहा है कि जरूर निकलेगी। और साथ साथ एक और भी बात है, जैसा आपने पहले बताया हितेंद्र, कि 28 अगस्त तक इंटरनेट पर जो है रोक लगा दी गई है। 28 अगस्त रात को 12 बजे तक इंटरनेट पर रोक रहेगी, यानी कि अगर यात्रा निकलती है उसका किसी प्रकार का प्रचार न हो और हिंसा न भड़के, इस प्रकार के एसएमएस पर, बल्कि एसएमएस पर और साथ साथ इंटरनेट पर रोक रहेगी। दूसरी ओर अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुख्यमंत्री भी बैठक ले चुके हैं। मैं केवल अपने अपील उन्होंने की है, साथ साथ डीजीपी और सीआईडी चीफ के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग भी है। तो ऐसे में 2 घंटे तक मीटिंग हुई है और उसमें तमाम हालातों पर, नूह के मौजूदा तमाम हालात हैं उनको लेकर चर्चा की गई और खास बात यह भी कही गई उन्हें कि तमाम किसी प्रकार की जो अव्यवस्था फैलाता है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।
तो केंद्र ऐसा लगता है कि यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी, अभी केंद्रीय जो व्हीप का नेतृत्व उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी ओर से अलर्ट है। बिल्कुल अमित, ये अपने आप में एक पहेली फिलहाल बना हुआ है ये सवाल कि यात्रा निकलेगी या नहीं, क्योंकि वीएचपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है बार बार कि धार्मिक रैली के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर वीएचपी की तरफ से या हिंदू संगठनों की तरफ से लोग वहां पर पहुंचते हैं यात्रा निकालने के लिए, तो उनको किस तरह से कंट्रोल में वहां पर किया जाएगा? जितेंद्र, देखिए, व्हीप का जो तर्क दिया गया है, उनकी ओर से कहा गया कि क्या कुंभ के लिए अनुमति लेनी पड़ती है या किसी धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन जब प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी जाती है, यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी जाती है, तब उसके लिए परमिशन जरूरी होती है। अगर अनुमति नहीं है, और अनुमति अगर होती तो 144 नहीं लगती, क्योंकि उसमें 4 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर धार्मिक यात्रा, जुलूस, जलसा निकालने पर रोक होती है। तो प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है, तो ऐसे में बचना चाहिए, कानून की जो निषेधाज्ञा उसको तोड़ने से बचना चाहिए। लेकिन प्रशासन फिर भी अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए हुए 57 जो स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो नियुक्ति की गई उनकी, और नू की तमाम जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। 5 राज्यों में अलर्ट कर दिया गया है, और तमाम अधिकारी जो है वो लगातार बैठ के कर रहे हैं। खास बात है कि जो नू की जो विशेष रूप से कैंप कर रही है एडीजीपी ममता सिंह, नोडल ऑफिसर जो लगाए गए इस मामले को लेकर अजीत बालाजी जोशी, और डीसी जो धीरेन्द्र खड़गटा है, और एसपी नरेंद्र विजानिया, वो लगातार बैठ के कर रहे हैं। और कल तक के लिए जो स्कूल, कॉलेज और बैंक है उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर जो है पुलिस के साथ साथ आरएएफ और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहेंगे। फ्लैग मार्च भी आज शाम को निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और लगातार अपील लोगों से की जा रही है कि अगर कोई ऐसी यात्रा निकलती भी है तो उसमें वे शामिल न हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि जिस तरीके से पिछले महीने की अगर बात करें 31 तारीख को जो यात्रा निकली थी तो काफी हंगामा देखने को मिला था नूह में, और इस बार क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? संजय, नूह की बात करूं तो नूह में बीते 31 तारीख को हुई घटना के बाद कहीं ना कहीं आप गुरुग्राम प्रशासन भी अलर्ट है। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लागू की गई है, इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है, इसके अलावा एसएमएस सेवा भी अब बंद की गई है, और लगातार यही अपील की जा रही है कि ब्रजमंडल की यात्रा ना निकाले जाए, स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक किया जाए। इस तरह की अपील खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी की है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बार फिर से ये यात्रा निकाली जाएगी कल, या फिर जो प्रशासन की तरफ से क्योंकि अनुमति नहीं दी गई है और अपील की जा रही है बार बार कि यात्रा न निकाली जाए, तो क्या उस अपील के मद्देनजर ये यात्रा नहीं निकलेगी, ये अपने आप में फिलहाल सवाल है। संजय राठौर एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या वीएचपी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं कल यात्रा को निकालने के लेके? संजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी संजय, यात्रा को लेकर के क्या कुछ जानकारी है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से कल 28 तारीख और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि वो 28 तारीख को सावन के अंतिम सोमवार को एक बार फिर जो ब्रज मंडल यात्रा है उसको वो निकालेंगे, क्योंकि पहली बीते हम 31 तारीख की बात करें जब नूह के अंदर ब्रज मंडल यात्रा निकल रही थी, 2 समुदाय के बीच में जो झगड़ा हुआ था और उसके बाद एक बड़ी हिंसा हुई थी, लेकिन वो यात्रा खंडित हो गई थी, और उसको लेकर एक बार फिर लगातार विश्व हिंदू परिषद यही मांग कर रहा है, और उन्होंने जिला प्रशासन से भी अनुमति मांगी थी लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद अब हम बात करें तो एक बार फिर नूह जिले के अंदर जो इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई, और साथ ही साथ वहाँ के स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनको भी बंद कर दिए गए। तो ऐसे में धारा 144 लगा दी गई है, और अब देखना ये होगा कि ये एक बार फिर ब्रज मंडल यात्रा है निकलेगी या नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम मेवात के बिल्कुल सटा हुआ जो जिला है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर अब गुरुग्राम प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम बात करें 31 तारीख को जब ब्रज मंडल यात्रा निकली थी उसकी शुरुआत गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके से की गई थी, और उसके बाद
सोना पहुंची और सोना के बाद मेवात के अंदर एंटर हुई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर लगातार विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो गुरुग्राम से ही इस यात्रा को शुरू करेंगे और उसके बाद एक बार फिर नल्लड़ महादेव के साथ साथ फिरोजपुर झिरका के अंदर जो झिर मंदिर है उसके अंदर भी वो जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नूह प्रशासन की बात करें तो उन्होंने इस यात्रा को जो है परमिशन नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद अब हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं की बात करें, वो लगातार यही कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक यात्रा निकालने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती और हिंदू पर्व है। और इसको लेके कहीं ना कहीं अब एक बार फिर कहीं ना कहीं हम बात करें आसपास के जो जिले हैं उनकी भी जो चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो है हम बात करें कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद लगातार अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहा है कि वो इस यात्रा में जरूर शामिल हों। जी, और इसके अलावा क्योंकि जैसे आपने बताया गुरुग्राम से पिछली बार यात्रा शुरू हुई थी और इस बार फिर से यहीं से यात्रा को शुरू किए जाने की बात की जा रही है, तो गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, गुरुग्राम प्रशासन धरातल पर कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो गठित कर दी और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस है उसको भी कहीं ना कहीं सक्रिय करने की बात कही गई, क्योंकि कोई भी इनपुट मिलता है तो क्योंकि जिस तरीके से मेवात के आसपास के जितने भी बॉर्डर लगते हैं उनको अब कहीं ना कहीं पुलिस जो बल है वहां तैनात कर दिया गया है, उनको सील कर दिया गया है कि बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जाएगा। और तमाम वाहनों को अब चेक भी किया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से कल की यात्रा उससे पहले विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं कि वो पहले मेवात जिले के अंदर वो एंटर कर लें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई और साथ ही साथ अब इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरीके के कहां पर इस वक्त ये लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद नूह की तरफ ये कूच करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए।